बिहार में नई बहाली को लेकर न्यूज निकल के आ रही है, जो कि बहुत बड़ी पैमाने पर भर्ती 26,000 पदों पर दरोगा और सिपाही के पदों पर भर्ती को लेकर यहाँ पे न्यूज निकल के आ रही है। इसका आवेदन कब से शुरू है, वो सारी जानकारी, एलिजिबिलिटी क्या है और क्या क्या इसमें जो है हाइट वगैरह होना चाहिए, दौड़ वगैरह, उस सारी चीज़ वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो लास्ट तक देखते रहिए, बने मेरे साथ। तो सबसे पहले मैं ये न्यूज़ में आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको PDF में जो इसका क्राइटेरिया, जो एलिजिबिलिटी क्या रहने वाला है, वो मैं आपको नोटिफिकेशन में आपको दिखाऊंगा। पहले मैं आपको बता दें कि पेपर में, हिंदुस्तान पेपर में क्या दिया गया है इस भर्ती से जुड़ी हुई खबर को लेकर। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया सिपाही व दरोगा के 26,000 पदों पर जो है बहाली शुरू होगी। तो यहाँ पर बताया गया है कि पुलिस महकमा के, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हिंदुस्तान ब्यूरो का है, यानी हिंदुस्तान पेपर का ये न्यूज़ है। तो यहाँ बताया गया कि पुलिस महकमा में बहाली की प्रक्रिया जून से शुरू होने जा रही है। अब तक की तैयारी के आधार पर जून में करीब बताया गया है कि 2,000 चालक, यहाँ पे पद के बारे में बताया गया है, तो 2,000 चालक, 2,000 दरोगा और 22,000 सिपाही समेत 26,000 पुलिसकर्मियों की बहाली से संबंधित विज्ञापन जारी करने की तैयारी चल रही है। और यहाँ पर बताया गया है कि पुलिस मुख्यालय से सभी जिले से सिपाही दरोगा समेत अन्य सभी कर्मियों के बहाली पड़े पदों की सूची रोस्टर के आधार पर तैयार करके मांगी गई है। कुछ एक जिले ने इसे भेज दी है। तो यहाँ बताया कि कुछ जिला जो है भेज दिया गया भी है जिलों के द्वारा रोस्टर। और बताया गया कि इस महीने के अंत तक, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बड़ी न्यूज निकल के आ रही है और ये बड़ी खबर है। बताया गया कि इस महीने के अंत तक सभी जिले के इसके प्राप्त हो जाने की संभावना है। इसके बाद पुलिस मुख्यालय और गृह विभाग के स्तर पर सभी खाली पदों की सूची सामान्य, महिला आरक्षण से लेकर अन्य सभी आरक्षण और श्रेणी के आधार पर विभाजित करते हुए अंतिम रूप से तैयार की जाएगी। इसके बाद इस सूची के आधार पर संबंधित चयन पार्षद को बहाली की प्रक्रिया शुरू करने को पत्र भेजा जाएगा। सिपाही और दरोगा चयन पार्षद के बहाली को लेकर बताया गया कि संबंध में अधियाचना मिलने के 10 दिन बाद विज्ञापन का प्रकाशन होने की संभावना है। वही यहाँ बताया गया है कि सिपाही और दरोगा के मिलाकर 26,000 पुलिसकर्मियों की यह बहाली बताया गया है कि मुख्य रूप से बताया गया है कि इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम, जिसको डायल 112 जो लॉन्च किया गया है बिहार में, और इस नंबर पर कॉल करने में जो लोग भी फंसे होंगे मुसीबत में, तो वहाँ पे पुलिस वाला पहुँच जाएंगे। तो इस सिस्टम जो नया लॉन्च किया गया है, इसके तहत भी इसमें भी बहाली होने वाली है। और बताया गया कि पहले चरण में 7,000 और दूसरे चरण में 19,000 पदों पर बहाली होगी। राज्य सरकार ने पुलिस महकमा में इस वर्ष के अंत तक 70,000 से अधिक पुलिसकर्मियों के बहाली की घोषणा की थी। बहाली 3 से 4 चरण में होनी है। और बताया गया है कि उधर पुलिस मुख्यालय भी अपने स्तर से सिपाही दरोगा से लेकर DSP तक के खाली पदों की गणना करने में जुटा हुआ है कि कहाँ पर किस जिले में कितना कितना सीट खाली हुआ करना चल रहा है। और यहाँ बताया कि इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि सीधी बहाली के लिए कितने पद खाली पड़े हैं और साथ ही पदोन्नति के माध्यम से भरने वाले कितने पद हैं। फिलहाल राज्य में पदोन्नति पर रोक रहने और सुप्रीम कोर्ट में इस पर अंतिम निर्णय आने के इंतजार में इन पदों का भरा जा रहा है। तो यहाँ पे ये बात बताया कि पदोन्नति जो कि आपको बता दें, पदोन्नति जो होता है, जिसको भी प्रमोशन वगैरह कहते हो, तो पदोन्नति के माध्यम से भरने वाले पदों कितने पद हैं, इस पर फिलहाल जो है गया राज्य में पदोन्नति पर रोक लगा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट से इस पर अंतिम निर्णय आने के बाद ही पदोन्नति वाले को भी उसमें जो प्रमोशन वगैरह होता है वो होगा। तो वो तो अलग बात हो गया। यहाँ पे भर्ती जो है 26,000 पदों पर होने वाली है। चलिए अब बात करते हैं नोटिफिकेशन में, जो कि आपको बता दें इसमें योग्यता वगैरह क्या होती है। इसमें स्नातक पास होना चाहिए। वेतन जो है गया लेवल 6 यानी कि 34,400 से लेकर 1,12,400 रुपये इसमें मिलेगा। और इस टाइप से मतलब कि ये सब इंस्पेक्टर का इतना सैलरी रहने वाला है। तो ये जो नोटिफिकेशन जो है ये पिछले आपको बता दें जो है 2020 में आई हुई थी दरोगा की। तो ये उसके माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें क्या क्या आखिर एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया क्या क्या है रहने वाली है। तो आवेदन भरने के बाद प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा होगा, PT मेंस जिसको कहा जाता है। तो प्रारंभिक परीक्षा में जो गया आपको 200 अंकों का एक पत्र होगा, जिससे प्रश्नों की कुल जो हो गया संख्या जो हो गया 100 होगा। 200 अंकों का होगा, 100 क्वेश्चन होगा। बताया गया है कि एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटों की होगी। उक्त पत्र में सामान्य ज्ञान यानी पूछे क्या क्या जाएंगे उस कंपटीशन वाले जो इसमें जो क्वेश्चन जो होंगे क्या क्या रहेंगे यानी कि उनके साथ सब्जेक्ट से। तो यहाँ बताया कि सामान्य विज्ञान एवं समसामयिक मुद्दे यानी कि तो करंट अफेयर्स संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से बताया गया 30% से कम अंक आपको लाना होगा, नहीं तो आप उसमें असफल घोषित हो जाएंगे। और जो है बताया गया कि प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों से जितना पद खाली रहेगा तो उसमें 20 गुना अभ्यर्थी को चयन किया जाएगा। जैसे कि 26,000 तो उसको 20 गुना कर दे, उतना इसमें जो है
सिलेक्शन किया जाएगा पहले, उसके बाद फिर मुख्य परीक्षा फिर इस टाइप से छांटा जाएगा। और मुख्य परीक्षा में जो है गया इसमें बताया गया है कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो इसमें जो है क्या क्या रहने वाला है। तो इसमें बताया गया है कि मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे, जिसमें से प्रथम पत्र 200 अंकों का सामान्य हिंदी का 2 और 2 घंटे का होगा, जिसमें से 100 प्रश्न होंगे एवं न्यूनतम हरता है जो 30% अंक साथ आपको पास होना चाहिए। यहाँ बताया 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। और इसमें जो है गया बताया गया है कि सामान्य हिंदी पत्र प्रांतांक मेघा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा। और द्वितीय का जो हो गया, द्वितीय में जो सेकेंड वाला एग्जाम होगा उसमें जो हो गया बताया गया सामान्य अध्ययन का होगा, जो सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित और उसके बाद मानसिक योग्यता जिसको रीजनिंग कहा जाता है से जांच संबंधित होगा। वही द्वितीय पत्र का जो पूर्णांक 200 अंकों का हो, जैसे प्रश्नों की कुल संख्या जो है 100 अंकों की होगी, परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। चलिए अब बात करें इसका कटअप जो कटेगा अंक कितना कितना। तो इसमें बताया गया दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। तो ये नेगेटिव मार्किंग ये दिया गया है, मैं आपको बता चुका हूँ कितना कितना पे काटा जाएगा। तो स्नातक पास तो जो लोग भी है उन लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, और दरोगा के लिए और पुलिस के लिए जो होता है इंटर पास। चलिए अभ्यर्थी का उम्र जो बताया गया है आपको जो है अनारक्षित सामान्य पुरुष के लिए जो 20 वर्ष न्यूनतम होना चाहिए और अधिकतम 37 वर्ष। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए जो है 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। अनारक्षित के लिए जो है 20 से 40 वर्ष। वही अनुसूचित जनजाति के लिए 20 से 42 वर्ष है, तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसका ऊंचाई जो है अनारक्षित के लिए, सामान्य वर्ग के लिए जो है पुरुष महिलाओं के लिए सॉरी यहाँ पे सिर्फ पुरुषों के लिए दिया गया है 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष के लिए 160 होना चाहिए। सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 155 होना चाहिए। और इसका जो है न्यूनतम वजन भी इसमें शामिल किया गया महिलाओं में 48 kg से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि 48 kg होना चाहिए। सीना जो है बताया गया है कि सिर्फ पुरुषों के लिए, अनारक्षित के लिए जो है अनारक्षित सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए बताया गया है कि बिना फुलाकर 81, फुलाकर 86 होना चाहिए। और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। और वही अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए बताया गया बिना फुलाए 79 और फुलाकर 84 होना चाहिए। इसमें भी 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। शारीरिक दक्षता परीक्षा के बारे में बताया गया है कि दौड़ के बारे में, तो पुरुषों के लिए 1 मील की दौड़ के लिए समय सीमा बताया गया 6 मिनट 30 सेकेंड होगा। इससे अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी के असफल घोषित किया जाएंगे। जितना कम समय लेंगे उतना ज़्यादा मार्क मिलेगा, इस टाइप से होता है। और महिलाओं के लिए जो है 1 किलोमीटर की दौड़ के लिए जो है समय सीमा बताया 6 मिनट होना चाहिए। ऊंची कूद में पुरुष के लिए बताया गया 4 फीट, महिलाओं के लिए 3 फीट। लंबी कूद के लिए 12, इसमें पुरुष के लिए 12 और महिलाओं के लिए 9 फीट है। गोला फेंक में जो है पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला होगा, न्यूनतम जो है 16 फीट फेंकना होगा। महिलाओं के लिए 12 पाउंड का होगा, उसमें 10 फीट फेंकना होगा। वही यहाँ पे ऊंची कूद के बारे में बात करें तो न्यूनतम 4 फीट होना चाहिए, 4 फीट और 6 इंच होना चाहिए पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए 3 फीट। वही लंबी कूद के लिए 15 फीट, इसमें 9 फीट महिलाओं के लिए, इसमें 16 पाउंड का गोला 20 फीट फेंकना होगा और इसमें जो है 10 फीट। इस टाइप से यहाँ पे बताया गया है। तो इसका आवेदन जो है जून से शुरू होगा, जैसे कि पदों पर जून से बहाली शुरू होगी, यहाँ पे बताया गया है। तो दोस्तों यही न्यूज नोटिस कि बिहार में अपकमिंग वैकेंसी दरोगा और बहाली और पुलिस के लेकर बहाली आने वाली है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल।